बहुत ही टैलेंटेड ये सितारे हैं जिन्हें लोग सोशल मीडिया पर मिनी कपल के नाम से जानते हैं। यूट्यूब की अर्निंग से एक घर बना चुकी हैं। कोई लड़की इवन के मेरे फैमिली में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। कोई भी लड़की इस तरीके से सोशल मीडिया पर नहीं थी, बट मैंने जो है ना अपनी मदर से परमिशन ली। मदर से परमिशन लेने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप करो, कोई बात नहीं, अल्लाह साथ देने वाला है और हम आपका साथ देने वाले हैं। लेकिन मेरा कुछ था कि मैंने कुछ करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 भाई हैं माशाल्लाह और मैं एक ही बहन हूँ। तो मेरा ये था कि मैंने चौथा भाई बनना है इनका और ये बताना है कि जो है ना बेटियां भी किसी से कम नहीं है, वो कुछ भी चाहें तो कर सकती हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान वासिफ इकबाल और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। आज आपकी मुलाकात जनूबी पंजाब के शहर लिया में 2 ऐसे नन्हे सितारों से करवाने आया हूं। बहुत ही टैलेंटेड ये सितारे हैं जिन्हें लोग सोशल मीडिया पर मिनी कपल के नाम से जानते हैं। यूट्यूब की अर्निंग से एक घर बना चुके हैं और महाना कितना कमा रहे हैं, आइए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि कैसे जर्नी का आगाज़ किया आपने, व्लॉगिंग कब सोची कि मैं व्लॉग बनाती हूँ और वायरल होती? ये कभी नहीं सोचा था कि इतनी ज़्यादा कामयाबी पे चली जाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे मैट्रिक के एग्ज़ाम होने में अभी 3 मंथ थे और मैंने ये तभी स्टार्ट किया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेकंड ईयर में हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमारा जो लिया है बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया, यहाँ पे कोई लड़की ऐसी नहीं है जो इस तरीके से काम कर रही है। आप ये समझ लें कि जितना ये बैकवर्ड एरिया उतना उससे ज़्यादा कई ज़्यादा जो है ना यहाँ के लोगों की सोच बैकवर्ड है। वो इस चीज़ों को सपोर्ट ही नहीं करते। वो समझते हैं कि ये जो चीज़ें ये बहुत बुरी हैं या इस तरीके से ठीक है। तो उनका जो रुझान होता है ना, वो बस जो होती है ना लड़कियां 10 पढ़ के घर बैठ जाएं और घर के काम सीखें, सिलाई कढ़ाई, एंड देन फिर उसके बाद जो होता है शादी वगैरह। तो यहाँ पे इस तरह के लोगों की इस तरह की सोच है। लेकिन मेरा कुछ था कि मैंने कुछ करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 भाई हैं माशाल्लाह और मैं एक ही बहन हूँ। तो मेरा ये था कि मैंने चौथा भाई बनना है इनका और ये बताना है कि जो है ना बेटियां भी किसी से कम नहीं है, वो कुछ भी चाहें तो कर सकती हैं। तो इसी वजह से हमारे लिया में कोई लड़की इवन के मेरे फैमिली में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। कोई भी लड़की इस तरीके से सोशल मीडिया पर नहीं थी, बट मैंने जो है ना अपनी मदर से परमिशन ली। मदर से परमिशन लेने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप करो, कोई बात नहीं, अल्लाह साथ देने वाला है और हम आपका साथ देने वाले हैं। तो फिर इवन मेरे बाबा भी मेरा साथ नहीं देते थे तब, मेरे भाइयों ने भी मुझे परमिशन नहीं दी थी। तो पहले मैं थी यूट्यूब पे, मुझे इतनी ज़्यादा, जैसे कि आपको पता है कि अब ज़्यादा पब्लिक जो है ना वो टिकटॉक पे होती है, तो उन्होंने टिकटॉक पे भी मुझे आने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा था अगर रखनी है तो सिर्फ यूट्यूब तक रखो। फिर मैं डेली, मेरे पास कैमरा नहीं होता था अच्छा, फिर मैंने अच्छा कैमरा बाई किया। फिर उसके बाद मैं टिकटॉक पे यूट्यूब पे डेली व्लॉग्स वगैरह अपने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। व्यूज़ नहीं आते थे, 100 व्यूज़ 200। फिर भी मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत की, अपनी लगातार स्ट्रगल जारी रखी। अगर व्यूज़ नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं है, कभी तो आ जाएंगे। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर मिनी कपल के नाम से मशहूर हैं, तो ये बताइएगा कि इस चिलगोजे को आपने कैसे ढूंढा? ये चलगोजा हमारा अपने घर का है, ठीक है, ये मेरा भाई है। ये वाकई आपका भाई है? लोग तो जानते हैं कि ये शायद आपके हस्बैंड हैं, क्योंकि अक्सर लोग मिनी कपल के नाम से जानते हैं आप। शक्लें देख ले हमारी मिलती हैं। इलेक्ट्रिसिटी से बिजली वो गई हुई है, अंधेरा है, मतलब दिमाग में तो जैसे। हाँ, इसी वजह से तो बस फिर मैंने इसको भी कहा, मैंने कहा कि अच्छा सा यूनिक सा कंटेंट बनाते हैं। आओ फिर हमने, मेरे याद है, मैंने कहा आओ यूनिफॉर्म वाला कंटेंट बनाते हैं। इवन आप ये सोचे कि जून जुलाई का महीना होता था और मेरी मदर साथ होती थी और हम तीनों जो है ना हमने यूनिफॉर्म पहना होता था। मम्मा साथ होती थी, हम दोनों ने यूनिफॉर्म पहना होता था और हम जाते थे स्टेशन पे वीडियोस बनाने के लिए स्पेशल। तो हम वेट करते थे, इवन कभी ट्रेन लेट हो जाती थी तो हमें इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन हम गर्मी में ठहर के इंतज़ार करते थे, ट्रेन आएगी तो हम वीडियोस वगैरह बनाएंगे। और इस तरीके से जो है ना हमने स्ट्रगल का आगाज़ किया। तो ये बताइए कि जब आपने तमाम तर फैसला किया व्लॉगिंग बनाने का, जब आपने अपने पेरेंट्स से शेयर किया, उस वक्त उन्होंने कहा नहीं इस तरह की काम ना करो, फैमिली में बदनामी होगी, क्योंकि लिया एक बैकवर्ड इलाका है, तो उनके माइंड में कुछ सवालात आए होंगे। क्या सवालात थे, किस तरह फिर आपने उन्हें मजीद कन्विंस? यही तो बात है ना, इवन कि मेरे पेरेंट्स का जो माइंड है ना वो जैसे कहते हैं ना बहुत एक क्लोज माइंड होता है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। इस तरीके से उनको कोई माइंड नहीं था, बस वो ये चाहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो एक अच्छी चीज़ करें और कामयाब हो जाएं। तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप ये नहीं करो, वो नहीं करो। इवन मेरी मम्मा ने मुझे आइडिया दिया था कि आप सोशल मीडिया पे आओ, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उन्होंने जो है ना मेरे जो
फादर थे उन्होंने थोड़ा हेजिटेशन जैसे कहा कि नहीं, अब देखो लड़की है, लोग क्या कहेंगे कि ये जो है ना उनकी कमाई खा रहा है, बेटी की कमाई खा रहे हैं। या इवन जब अब उनका बाहर काम होता है तो फिर लोग ये कहते हैं कि देखो इसकी बेटी सोशल मीडिया पे, इसकी बेटी सोशल मीडिया पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इवन बहुत ज़्यादा लोगों ने इतना ताने मारा है और इवन मेरे फैमिली में बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रोल किया। अब वही लोग अब आते हैं, लोगों को लेके आते हैं हमसे मिलवाने के लिए, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि देखो अब हम इस मकाम पे आ गए कि उनको दिखा सकें कि अब आप खुद ही आ रहे हो हमारे पास। अच्छा ये बताएं कि जब पहली वीडियो आपकी वायरल हुई तो उस वक्त क्या रिएक्शन थे, कितनी खुशी थी, कैसे सेलिब्रेशन? अच्छा, मैंने जब यूट्यूब पे मैंने स्टार्ट की थी ना तो यूट्यूब पे मेरी वीडियोस के इतने ज़्यादा नहीं आ रहे थे व्यूज़। जब मैंने टिकटॉक पे मैं आई ना तो फिर मेरी वायरल होना स्टार्ट हो गई। टिकटॉक पे मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। टिकटॉक पे मैंने ये स्ट्रगल की कि स्ट्रगल अब ये नहीं है कि व्यूज़ लेने के लिए स्ट्रगल करनी पड़े, स्ट्रगल मुझे मेरे कंटेंट के पीछे करनी पड़ी क्योंकि मेरा कंटेंट बहुत ज़्यादा हार्ड था। गर्मी पे जाना, फिर वापस आना, फिर वीडियोस बनाना, फिर जब हम वापस आते थे तो मेरे बाबा अक्सर डांट दिया होते थे मम्मा को, ये बच्चों को किस काम पे लगा दिए हैं, ये ऐसा काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये भी। लेकिन फिर भी अल्लाह पे यकीन था और हमने कंटिन्यू किया अपना काम। फिर ये था कि मैंने 6 मंथ के अंदर अपनी जो आईडी के व्यूज़ हैं ना वो बहुत ज़्यादा कर लिए हुए थे और उसके अलावा उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। ये बताइएगा कि वैसे तो कहते हैं कि लड़की से उसकी एज और मर्द से कमाई नहीं पूछनी चाहिए, तो आप बताएं कि आप सोशल मीडिया से कितना अर्न करनी है? पहली बात तो आपने सही की कि कमाई नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन खैर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरी इतनी कमाई है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने न्यू घर लिया है और उसके अलावा सोशल मीडिया पे। और दूसरा ये कि इतनी कमाई है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल है मेरा, मैं जी रही हूँ। फ्यूचर्स के क्या गोल्स हैं? फ्यूचर के ये मेरे गोल्स हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं जाऊंगी और स्टडीज़ की तरफ, नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्टडीज़ पे फुल फोकस होना चाहिए। तो सोशल मीडिया पे जब मैं आई तो लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे चीट किया और ये कहा कि बाजी ये तो दुकान ही हमारी अपनी है, आप इसकी प्रमोशन कर दो, हालांकि वो होते उस दुकान के वेटर थे। तो इस तरीके से बहुत झूठ बोल के उन्होंने जो है ना हमसे, कहते हैं ना कि फेम हासिल किया। फिर उसके बाद लोगों को बहुत गलत बातें की। तो मैं यही कहूँगी कि आपने जब काम करना है ना तो आप अकेले करें, किसी के साथ कोलैब नहीं करें। यही जो बंदे होते हैं ना जिनके साथ आप कोलैब कर रहे होते हैं वो बड़ी खुशी से आपके साथ कोलैब कर रहे होते हैं। जब वो ये देखेंगे ना कि आप उनसे ज़्यादा कामयाब हो गए हो, वो कहेंगे अंगूर खट्टे हैं, ये हो कैसे गए, ये तो हमारे साथ वीडियोस बना रहे थे, ये इतने ज़्यादा कैसे कामयाब हो गए। तो मैं यही कहूँगी कि आपने कामयाब होना ही होना है। जब होना है तो फिर अपनी मेहनत करो, दूसरों के बलबूतों पे आओ ही ना, किसी के साथ कोलैब ना करो। जस्ट कहते हैं ना वेट एंड वॉच एंड स्ट्रगल। आप कोई पैगाम देना? हाँ, मैं यहीं पे काम देने से अपने पाँव पे खड़े हो, अपनी मेहनत करो, लग जाओ मेहनत में, इतनी मेहनत करो कि कोई मतलब कोई क्या ये जुनून बड़ा है इसमें जुनून बड़ा मतलब करने का, मेहनत में लग जाओ अपनी। जी तो नाज़रीन हमारे साथ लिया के महक फातिमा और अली अब्बास मौजूद थे जिनकी कहानी इन्हीं की ज़बान जानी। उम्मीद करते हैं कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान वासिफ इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।